learned yesterday? क्या पढ़ा था हमने? मैम we started C4 pathway yesterday. C4 पाथवे क्या हमने पूरा कर लिया था? मैम ने only start किया था. तो हमने क्या स्टार्ट किया था? मैम उसमें हमने देखा था कि उसको C4 pathway होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए एंड C4 pathway में हमने लीफ स्ट्रक्चर में वैस्कुलर बंडल शीट्स और मेसोफिल सेल्स देखे थे. ठीक है, तो हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड विद द सेल्स. ठीक है, हमने क्रैन्स एनाटॉमी की थी. हमने कहा था रेथ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, किसको याद है रेथ लाइक स्ट्रक्चर, क्रैन्स एनाटॉमी? कोई बता सकता है? हमने उसको रिलेट किया था किसी चीज से. मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही मेरी प्रॉपरली? No. आपके पास स्पीकर कहाँ पर है? वेयर इज स्पीकर? उसको थोड़ी इसकी वॉल्यूम सेट करो. स्पीकर की वॉल्यूम मैक्सिमम है. मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम ही है बेटा. अब आ रही है? और आवाज आ रही है क्लियर? मैम नो. तो आई थी वो भी गई. कम आ रही है, कम आ रही है. ये फुल पे फुल. ओके, लेट मी चेक अगेन. अपनी साइड से मैं एक बार. ये देखो, ये तो वॉल्यूम मैक्सिमम बोल रहे हैं. स्पीकर, अपने स्पीकर की वॉल्यूम देखो. ये तो माइक है जिससे आप चेक कर रहे थे, दैट इज माइक. होगी मैम. अब आ रही है. मैम अब आ रही है. आ रही है. हाँ, स्पीकर की वॉल्यूम कम थी. माइक की वॉल्यूम चेक कर रहे थे पहले सब. यस. सो नाउ आई एम ऑडिबल. ठीक है, चलो ये भी हो गया खत्म. सो आई वाज आस्किंग कि किस किस को याद है क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस थिंग? क्या होती है क्रैन्स एनाटॉमी, या फिर क्रैन्स क्या होता है ये बता दो. एनाटॉमी छोड़ो, लीव द. मैम रेथ. रेथ. रेथ इज व्हाट? like it is बंडल शीट सेल्स जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच. अगर हम कह रेथ फूलों की जो एक माला होती है गोल्ड की, है ना, जैसे उठा के हम रखते हैं रिंग, लाइक जस्ट लाइक रिंग. अगर हम कहे रिंग है, वैसे एक फूलों का ऐसे बना दे बड़ा सा. ठीक है, आपने देखा होगा, जो मैंने आपको कल भी बताया था, सोल्जर्स के ऊपर रखा जाता है व्हेन दे डाई. ठीक है, उनकी बॉडी पे रखा जाता है. तो अगर हम और क्या और कहाँ बात करें, और कहाँ रखा जाता है? यस. अगर आप चर्च वगैरह में जाओगे, वहां पर आपको ये दिख जाएगा, रेथ ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, सो उसको हम कहते हैं इस अरेंजमेंट. दिस अरेंजमेंट इज, अगर हम फूलों का, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फ्लावर रेथ. सो इट इज लाइक दिस. मोस्टली व्हाइट कलर का होता है, हम मैंने जो देखा है. इट कैन बी ऑफ एनी कलर. सो ऐसे फूलों का होता है. इसको ऐसे ही लेके जाते हैं और ऐसे प्लेस कर देते हैं. ठीक है, अब ऐसा ही समथिंग लाइक दिस अरेंजमेंट किसका होता है? बंडल शीट सेल्स का. ठीक है, बंडल शीट सेल्स जो है उनका अरेंजमेंट होता है किसके चारों तरफ होता है? अंदर कौन से सेल्स हैं? क्या प्रेजेंट है अंदर? रेक्टुलर बंडल. रेक्टुलर बंडल. और ये क्या है? बंडल शीट सेल्स, जो चारों तरफ से रेक्टाइल जो है अरेंज होके वेस्कुलर बंडल को कवर किया हुआ है. ठीक है, एंड इस एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी. ठीक है, वी कॉल इट क्रैन्स एनाटॉमी. नाउ एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, यहाँ पर एक और सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं ये जो चारों तरफ ऐसे? मेसोफिल सेल्स. ठीक है, नाउ मेसोफिल सेल. Now these two cells are going to participate in C4 cycles, mesophyll and bundle sheath cells. अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं. What is the difference? Mesophyll cells already present in or participate in C3 cycle. C3 में only mesophyll cells participate in fixation of carbon dioxide. While in the C4 क्या होता है? दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों काम करते हैं. ठीक है, बट अब आ जाता है डिफरेंस क्या है. बोथ आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट. दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट है.
इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। कमिंग टू द साइज, इसमें जो है वो स्मॉल साइज के हैं, इसमें क्या है, लार्ज साइज, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, बड़ा साइज है तो इट विल परफॉर्म मोर, ओके। पहला तो यही चीज हो गया हमारे उसमें। देन कमिंग टू थाइलाकॉइड, अगर हम थाइलाकॉइड के पास आए, दोनों के पास थाइलाकॉइड है बिकॉज बोथ आर कैरिंग क्लोरोप्लास्ट। हियर थाइलाकॉइड इज ग्रैनल, मतलब स्टैक में प्रेजेंट है, ग्रैनल थाइलाकॉइड ऐसे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। While in this bundle sheet, it is agranule, मतलब स्ट्रोमल कह लो आप, ठीक है। It is present like this, ऐसे। So granule, agranule. So first difference, these are the differences in these two, ठीक है, bundle sheet and mesophyll cells में। अब आ जाता है नेक्स्ट थिंग। इन C3 साइकिल वी लर्न कि C3 साइकिल यहां पर हो रही है, रूबिस्को वाज देयर ओनली, बट इन C4 साइकिल bundle sheet cell lack रूबिस्को एंजाइम, इसके पास रूबिस्को नहीं है। रूबिस्को कहाँ है, हियर इन द बंडल शीट सेल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अब ये बाहर की साइड है, इट इज आउटर साइड, है ना। अंदर अंदर अगर हम लेयर्स की बात करें, हमने कल पढ़ा था यहाँ पर अपर एपिडर्मिस था, then mesophyll cells, then we have bundle sheath cells, then we have vascular bundle. Now this is mesophyll cell can be affected by oxygen concentration, ये इफेक्ट हो सकता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से, बट bundle sheath cell doesn't affected by ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें लिख दो doesn't affected by oxygen concentration at low carbon dioxide concentration. रीजन इज, क्या रीजन होगा इसका वो भी साथ साथ देखते हैं। बंडल शीट सेल की जो वॉल होती है, इट्स थिक, थिक वॉल्ड है, इट इज थिक वॉल्ड, मोटी वॉल है। उसके कारण क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, ऑक्सीजन कैन नॉट मूव इनसाइड बंडल शीट सेल, तो इस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अंदर है वो बाहर नहीं जाएगी, तो एक कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका बैलेंस रहेगा। तो इसीलिए कल हमने एक, मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन जब कराया था, आई टोल्ड यू फोटो रेस्पिरेशन इज ओनली इन C3 साइकिल, नॉट इन C4 साइकिल। सो रीजन इज बिकॉज इन C4 साइकिल जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो यूज होगा, ठीक है, वेयर इट इज गेटिंग यूज्ड इन दिस बंडल शीट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन जो है मैटर ही नहीं करेगी कितनी है कितनी है, बहुत कम फर्क पड़ता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इट इज मेंटेनिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तभी हमने कहा था C3 साइकिल वाले प्लांट्स में क्या होता है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस एंड ऑक्सीजन इज हाई, देन इट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ C3 साइकिल। हमने यही किया था कि अगर जो है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाए और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, सो इट विल फोटो रेस्पायर, ठीक है। उसका जो रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, बट हियर बिकॉज रूबिस्को इज नॉट प्रेजेंट हियर इन द मेसोफिल सेल, इट इज प्रेजेंट हियर इन द बंडल शीट सेल,
और जो कि क्या है, जिसपे जो कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ दिस थिक वॉल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल? क्या हुआ, चलो बताओ, बताओ मुझे क्या क्लियर हुआ, what you understood, what you understood? I can see many of you are writing और मैं बीच में आ रही हूँ, so I am going bit far. So yes, कौन बताएगा? Any of you? गर्ल्स में से कोई बताएगा? I want to now hear something from girls. Yes, girls, come up with the answer. और गर्ल्स में वही 2-3 लड़कियां नहीं, नॉट सुखमनी, नॉट हरमन, ठीक है, कोई और। अब वही 2 नाम मुझे याद हो चुके, मुझे तीसरा चौथा भी याद करना है। बताओ, who is going to tell me the answer of this? या मैं खुद ही बुलाऊं? ओके, सेकंड बेंच से आ जाओ, सेकंड बेंच से आ जाओ। सबने आंखें नीचे कर ली, चलो फिर तो मुझे खुद ही बुलाना पड़ेगा। सेकंड बेंच से जो रेड टी शर्ट गर्ल है, उसके नेक्स्ट सेकंड गर्ल, ऑन हर लेफ्ट, ऑन हर लेफ्ट। पहले अपना नाम बताओ बेटा। अर्शदीप। हर्ष? यस बेटा। अर्शदीप। अर्शदीप, तो अर्शदीप आप बताओ, व्हाट यू अंडरस्टूड कि C3 एंड C4 हाउ दे आर डिफरेंट? मैम इसमें जो जो मीजो यू आर राइट बेटा, जो समझ आए वो बताओ, जो गैप होगा आई एम हियर टू फिल अप। यस। C4 doesn't have oxygen. C4 doesn't have नहीं, C4 में क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट इफेक्टिंग द शीट सेल। C4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर, उससे बंडल शीट सेल इफेक्टेड नहीं हो रहे क्योंकि दीज आर थिक वॉल, दीज आर इम्परमिएबल टू द ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो ये रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो रुबिस्को आपका कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में ही रहेगा, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं करेगा। इट मीन्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। अगर आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सभी सोचोगे ना, सो यू विल फाइंड व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द ऑक्सीजन। क्या कर लेगी ऑक्सीजन अगर अंदर आ गई? क्या करेगी? रुबिस्को तो बंडल शीट सेल में है, तो रुबिस्को के पास तो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी है। Now, if oxygen concentration is more, then it will perform oxygenation, ठीक है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में हुआ। ठीक है, बट इन C4 केस बिकॉज बंडल शीट सेल में रुबिस्को है, ऑक्सीजन जा नहीं सकती, तो रुबिस्को कौन सी एक्टिविटी में रहेगा? कार्बोक्सिलेज, वो कार्बोक्सिलेशन करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हियर टू नो व्हाई ऑक्सीजन जो है हमें नहीं चाहिए इन बंडल शीट सेल। गॉट इट नाउ? चाहिए क्योंकि हमें रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में चाहिए, हमें चाहिए कि वो जो है हमारा जो कार्बन है उसको फिक्स करे। ऑक्सीजनेशन होगी सो इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज ना उसमें कोई आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा और ना ही यू विल गेट एनी एनर्जी मॉलिक्यूल। जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनाई थी वो यूज हो जाएगी विदाउट गिविंग समथिंग यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, सो आई हैव थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इस स्ट्रक्चर को मीजोफिल और बंडल शीट सेल में देखेंगे कैसे जो है साइकिल रन कर रही है। ये सबको क्लियर है स्ट्रक्चर नाउ? दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर, mesophil and this bundle sheet cell, is this clear? Yes. So now अब इसी को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी फिक्सेशन ही होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। अब बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, सो इट इज नेम्ड एज C4 साइकिल। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द मेसोफिल सेल, क्योंकि आउटर में मेसोफिल सेल है। Then we'll move to bundle sheet cell.
So again, carbon dioxide and water here. Water and carbon dioxide will enter. अब ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में आपने पढ़ा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में होते हैं व्हाट दे फॉर्म, क्या कहलाते हैं वो?